नमस्कार। आज हम निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग के केओस को क्लैरिटी में बदलेंगे। जानना चाहते हैं कि एक प्रो ट्रेडर बाजार खुलने से ठीक पहले अपनी तैयारी कैसे करता है। तो चलिए उनके गेम प्लान को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सोचिए, सुबह के 9:15 मार्केट खुलता है और एकदम से केओस, कंफ्यूजन, घबराहट, कैंडल्स ऊपर नीचे, कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है ना, तो आगे ध्यान से सुनिएगा। तो आज इसी कंफ्यूजन को, इसी केओस को हम दूर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक प्रो ट्रेडर अंधेरे में तीर नहीं चलाता, बल्कि एक क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट के साथ मार्केट में उतरता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे रिएक्टिव ट्रेडिंग प्रोएक्टिव बन जाती है। अच्छा, तो सबसे पहला कदम क्या होता है? कोई भी लेवल, कोई भी लाइन खींचने से पहले एक प्रो ट्रेडर मार्केट का मौसम देखता है। मतलब मार्केट की बड़ी पिक्चर क्या है, हवा आखिर बह किस तरफ रही है, बुलिश या बेरिश। अब देखिए, स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, निफ्टी फिलहाल एक लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि मार्केट जब भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, पहले जितना ऊपर नहीं जा पाता, और जब गिरता है तो पहले से ज्यादा नीचे चला जाता है। बिल्कुल क्लियर कल बेरिश ट्रेंड का साइन है ये। तो ठीक है, हवा का रुख तो पता चल गया कि बेरिश है। अब अगला स्टेप, अपने बैटलफील्ड को मैप करना। मतलब चार्ट पर वो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स मार्क करना जो आज के लिए हमारी, कह सकते हैं, बैटल लाइंस होंगी। ये लेवल्स आसान भाषा में जमीन और छत का काम करते हैं। जैसे मेजर रेजिस्टेंस, ये एक मजबूत छत है जहां से मार्केट के टकराकर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और दूसरी तरफ है ब्रेकडाउन लेवल। ये वो जमीन है जिसके टूटने का मतलब है एक बड़ी गिरावट कंफर्म हो सकती है। ओके, तो ट्रेंड बेरिश है, लेवल्स मैप्ड हैं। अब प्लान क्या है? सिंपल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमारा प्राइमरी प्लान, हमारा प्लान ए ट्रेंड के साथ चलने का होगा। मतलब हम सेल ऑन राइज के मौके ढूंढेंगे। पूरा फोकस पी ट्रेड्स पर रहेगा। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। बेरिश ट्रेड के लिए हमारा प्लान क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1 है कंफर्मेशन। हमें इंतजार करना है कि निफ्टी उस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे सस्टेन करे, टिके। एंट्री हम तभी लेंगे जब कोई सॉलिड सिग्नल मिले, जैसे कि उस लेवल के नीचे कैंडल का क्लोज होना या वहां से एक क्लियर रिजेक्शन मिलना। यही डिसिप्लिन है जो गेम बदलता है। अच्छा, तो प्लान ए तो सेट है, लेकिन मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, राइट? तो प्लान बी क्या है? ये है हमारा काउंटर प्लान। ये एक व्हाट इफ सिनेरियो है। ये प्लान तभी एक्टिव होगा जब मार्केट चीख चीख कर कहे कि तुम्हारा बेरिश व्यू गलत है। हमेशा एक प्लान बी होना जरूरी है। और ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए, यानी बुलिश ट्रेड के लिए, हमारे रूल्स और भी सख्त होंगे। सिर्फ मेजर रेजिस्टेंस का टूटना काफी नहीं है, उसके ऊपर निफ्टी को टिकना पड़ेगा। फॉलो अप बाइंग आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेरिश मार्केट में बुल ट्रैप्स यानी झूठे ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन होते हैं। हमें उनसे बचना है। तो ठीक है, टेक्निकल प्लान रेडी है, बेरिश भी बुलिश भी। लेकिन प्लान बनाना एक बात है और उसे एग्जीक्यूट करना बिल्कुल दूसरी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, साइकोलॉजी की। यह मेंटल गेम जीतने के बारे में है। आपने नो ट्रेड जोन या चॉप जोन के बारे में सुना होगा। ये क्या होता है? ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का एरिया है। ये वो जगह है जहां मार्केट चॉपी रहता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो बस वेट करते हैं, क्योंकि इस जोन में ट्रेड करना मतलब अपने कैपिटल को रिस्क में डालना। और यही कुछ सिंपल रूल्स हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करते हैं। पहला, नो ट्रेड जोन में ओवर ट्रेडिंग से बचना। दूसरा, मार्केट खुलते ही पहले 30 मिनट आराम से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना, कूदना नहीं। तीसरा, अगर लॉस हो जाए तो गुस्से में आके रिवेंज ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। और सबसे बड़ा रूल, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्लान पर टिके रहना। इतनी सारी बातें हो गईं, ट्रेंड, लेवल्स, प्लान्स, साइकोलॉजी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी एनालिसिस को क्या हम एक लाइन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यह है हमारी फाइनल 1 लाइन स्ट्रैटेजी। पूरे दिन के लिए बस इस एक लाइन को याद रखिए। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन लेवल के नीचे रहता है तो बियरिश प्लान फॉलो करो, और अगर मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो एग्रेसिव सेलिंग से दूर रहो। बस इतना सिंपल। इससे सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक एक्शनेबल कमांड बन जाता है। और चलिए इसको एक आखिरी बहुत जरूरी बात के साथ खत्म करते हैं। देखिए, ये लेवल्स जो हमने आज डिस्कस किए, ये टेम्पररी हैं, कल ये बदल जाएंगे। लेकिन इनको प्लान करने का जो प्रोसेस है वो परमानेंट है,
वही सबसे ज़रूरी है। तो सवाल ये नहीं है कि कल के लेवल्स क्या होंगे, सवाल ये है कि इस प्रोसेस से आप अपनी ट्रेडिंग में क्या एक चीज़ ऐड करने वाले हैं। ज़रूर सोचिए इस पर।